हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी का पार्ट था उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे, विच इज़ कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन को हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो यूनिट प्रोडक्शन का रिमूवल हम सीखेंगे या रिमूव करना उसे हम सीखेंगे। ठीक है भाई, यूनिट प्रोडक्शन सबसे पहले क्या होते हैं वो समझा दो। तो यूनिट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है। यूनिट प्रोडक्शन की सबसे पहली पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान है कि हम यूनिट प्रोडक्शन की बात करें, मतलब वन प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे एस प्रोड्यूसेस ए, तो ये एक ही चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ, और ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बी, और बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल बी सपोज। तो मैं इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा एस प्रोड्यूसेस बी। तो ये काम है इन तीन जगह से, इन तीन चीज़ों को हटा के मैं सीधा ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल वह ये लिख सकते हैं हाँ। और वो अगर एस प्रोड्यूसेस ए है ना, सिंगल सिंगल है, तो उसका हम यूनिट प्रोडक्शन कह देते हैं। ठीक है, और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे एक की हटा के हम बी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं। भैया इतना ही आसान है क्या? हाँ, इतना ही आसान है। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं यूनिट प्रोडक्शन का, फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा, शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो एस प्रोड्यूस कर रहा है मेरा ए बी बी, ए प्रोड्यूस कर रहा है बी स्लैश बी, एंड बी प्रोड्यूस कर रहा है एस स्लैश ए। ठीक है, अब यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? अभी हमें रिमूव, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी रिमूव हो जाए, कुछ कुछ हो सकते हैं, कुछ कुछ नहीं भी हो सकते। तो एस प्रोड्यूसेस ए, यूनिट दिख रहा है, हाँ, एक ही टाइप का प्रोडक्शन है, और बी प्रोड्यूसेस एस, तो ये सब क्या है? यूनिट प्रोडक्शन दिख रहे हैं। बाकी जो ये है बी बी, ये बी, ये ए, ये तो टर्मिनल्स हैं, तो हमें इनको ज़्यादा छेड़ने की रिक्वायरमेंट रहती नहीं। ठीक है भैया, तो अब हम इधर चेक करेंगे क्या ये रिड्यूस हो सकता है ना। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ एस को। तो एस को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वो एक, तो देखो इनमें चेक करने की मेरे को ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि ये टर्मिनल्स हैं सारे के सारे, मैं इनमें चेक करूँगा। तो एस प्रोड्यूस करके दे रहा है ए, बहुत बढ़िया। अब ए है, ए से मैं दो रास्ते जा सकता हूँ, या तो मैं बी कैपिटल वाला जा सकता हूँ, या तो स्मॉल बी जा सकता हूँ। स्मॉल बी जा सकता हूँ तो इसका मतलब है ये एक टर्मिनल दे रहा है, तो मतलब ये ठीक है। अब कैपिटल बी से भी मैं दो रास्ते जा सकता हूँ, या तो मैं ए या तो मैं एस। तो भाई एस दोबारा एस को क्यों प्रोड्यूस करेगा, तो मैं ए को ही मानूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, समझ में आ रही है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं एस से कहीं ना कहीं इस स्मॉल ए पे पहुंच रहा हूँ, और एस से कहीं ना कहीं इस स्मॉल बी में पहुंच रहा हूँ। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, समझ में आ रही है। तो मुझे इनको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं इनको ऐड करूँगा, बहुत बढ़िया। तो अब जब एस का जब प्रोडक्शन बनाऊँगा मैं फाइनल आंसर के अंदर, तो ब्लू कलर का पेन ले लेता हूँ। तो जब मैं इसका प्रोडक्शन बनाऊंगा तो उसमें ए ऐड हो जाएगा, उसमें बी ऐड हो जाएगा, और क्वेश्चन में क्या था? बी बी था, तो बी बी आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एस के लिए मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैं यूनिट प्रोडक्शन को, इसका ए वाला पार्ट को हटा सकता हूँ। अब मैं ए के लिए सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ए के लिए कैसे सॉल्व होगा? ए प्रोड्यूस कर रहा है या तो बी, ठीक है, और स्मॉल बी के लिए तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो तो टर्मिनेट हो जाएगा। अब स्मॉल बी को या तो हम एस लिख सकते हैं या तो ए लिख सकते हैं, दोनों देख लेते हैं। एक बार मैंने लिखा एस, एक बार मैंने लिखा ए, ये मेरा हो गया टर्मिनेट, बहुत बढ़िया। अब एस टर्मिनेट नहीं हुआ है, एस को मैं क्या लिख सकता हूँ? एस को मैं या तो बी लिख सकता हूँ, या तो मैं बी बी लिख सकता हूँ। भैया ए भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लो लिख लिया ए, पर यार ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो ये सब टर्मिनेट हो चुके हैं। तो अब इसका मतलब है कि मैं ए को भी टर्मिनेट कर सकता हूँ, या तो मैं इस ए को लिख लूँ जो कि ए की बात है, या तो मैं बी बना लूँ, या तो मैं बी बी बना लूँ। ठीक है, तो इस सब मेरे को ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये पार्ट क्लियर हो गया। अब बी को देखते हैं। तो बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस प्रोड्यूस कर रहा है, तो बी को भी देख लेते हैं, है ना। तो बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एस, और हमें पता है एस अभी क्या निकला था? सिंपल सा निकला था, क्या? ए या तो बी या तो बी बी। तो बी बी क्या निकलेगा? या तो ए या तो बी या तो बी बी। तो इस तरीके से मैंने सब चीज़ निकाल लिया। तो अब जो मैं फाइनल बताऊंगा आंसर, चलो मैं वही बना देता हूँ, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूँ, टाइम बच रहा है। तो जब मैं फाइनल आंसर बताऊँगा तो फाइनल आंसर क्या होगा कि एस प्रोड्यूस हो रहा है ए बी बी से, ए प्रोड्यूस हो रहा है ए स्लैश बी बी से, और वी बी क्या हो रहा है? ए स्लैश बी बी से। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया।